इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात यहाँ तक पहुँची कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोजज़े से और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से दुआ करने से ज़ुलेखा को बिनाई भी मिल गई और ज़ुलेखा को जवानी भी मिल गई। मुफस्सिरीन किराम की आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और ज़ुलेखा की शादी हुई, कुछ फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और ज़ुलेखा की शादी नहीं हुई। जब मिस्र के माहौल पर नज़र रखते हैं तो मालूम होता है कि ज़ुलेखा को बिनाई मिल जाना भी मुमकिन है और जवानी मिल जाना भी मुमकिन है और शादी होना भी मुमकिन है। क्यों कि मिस्र में 3000 साल से बुत परस्ती का दौरान था। अक्सर लोग बुत परस्त थे, लोगों के एतकाद बुतों के ऊपर थे। अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में उनकी इस्लाह के लिए भेजा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया। हर नबी का मोजज़ा वक्त के मुनासबत से होता है, वक्त की निज़ाकत के मुनासिब होता है। लोग बुत परस्त थे, नबी कोई नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया ताकि सारे लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएं और यकता परस्त हो जाएं, अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाएं। तो ये सब कुछ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोजज़े से हुआ। अंबिया का मोजज़ा बरहक होता है। बहरहाल जवानी भी मिल गई, बिनाई भी मिल गई और ज़ुलेखा अल्लाह ताला के साथ इबादत में मसरूफ़ हो गई। 40 दिन का उसने इरादा किया कि मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करूँगी और किसी से बात नहीं करूँगी। उस पर ये कैफियत तारी हो गई क्योंकि तजल्ली खुदावंद बराह रास्त उसके वजूद में जो है ना वो नाजिल हुआ, ज़हूर हुआ, तो ये कैफियत उस पर तारी हो गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो बादशाह थे और वज़ीर ख़ज़ाना थे, अज़ीज़ मिस्र थे, मिस्र को चला रहे थे, तो मिस्र का हालात ये बना कि मिस्र के लोग गंदम की ख़रीदारी में अपना सब कुछ गवा चुके थे। उनका सारा कुछ हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो गया। पहले वो पैसों से ख़रीदते रहे गंदम, जब पैसे ख़त्म हो गए तो माल के बदले में, ज़रो जवाहिरात के बदले में और जनाब आला ज़मीन के बदले में, हत्ता कि वो अपने आप को ग़ुलाम बनाते थे, ग़ुलामी पर राज़ी हो जाते थे, दस्तखत कर देते थे, सनद ग़ुलामी पर दस्तखत कर देते थे, तो उनको गंदम मिली। ऐसा वक्त आ गया कि कहत के 7 साल पूरे होने को हुए और सारे लोग अपनी जायदाद से खाली हो गए और सारा कुछ हुकूमत मिस्र की मिल्कियत में आ गया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त से कहा कि बादशाह सलामत, अब तो सब चीज़ मिस्र, हुकूमत मिस्र के मातहत हो गई है। सारी अराज़ी, सारे अमवाल और सारी ज़रो जवाहिरात और सारे बंदे हुकूमत मिस्र के ग़ुलाम हो गए हैं, अब इनका क्या करना है। तो बादशाह ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आप ही इसके मालिक व मुख्तार हैं, आप ही जो फ़ैसला फरमावें वो हमें मंजूर है। ये जो मिस्र की हुकूमत है आज आपकी बदौलत है, तो आप जैसा फ़ैसला फरमाएं तो मुझे मंजूर होगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सारे मिस्र वालों को एक जगह बुलवाकर एक ऐलान जारी फरमाया कि भाई बात यह है कि मेरा मकसद अदल को कायम करना था, मेरा मकसद हाकिम और महकूम के फ़र्क को मिटाना था। मैंने इसलिए ये काम किया और अल्लाह ने मेरी मदद की। ये अल्लाह ताला से हुक्म से हुआ कि जो है, जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएं, जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएं, वो सारे बराबर हो जाएं, कोई ग़ुलाम ना रहे, कोई जो है वो जाबिर ना रहे, सारे बराबर हो जाएं। तो जब आप सारे बराबर हो गए, मैं आपको अपना ग़ुलाम तो नहीं बनाता, बहरहाल मैंने
जो है वो जो आपसे सब कुछ लिया था वो मैंने आपको वापस कर दिया, ज़मीन भी तकसीम कर दी, सारी चीज़ें तकसीम कर दी। लेकिन फरमाया कि जो ग़ुलाम हैं, जो मजबूर हैं, अब हुकूमत मिस्र उनको ख़र्चा देगी। अब वो हुकूमत मिस्र से गंदम लेंगे, सारा ख़र्चा हुकूमत मिस्र देगी। तो इस तरह जो है वो बात ख़त्म हो गई और ज़ुलेखा को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ शादी करने पर जो है वो बादशाह ने मशवरा दिया, जनाब मालिक ने मशवरा दिया, बादशाह की घरवाली ने मशवरा दिया, सब ने मशवरा दिया कि अब आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ शादी कर लें। तो 40 रोज़ के बाद ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो है वो शादी कर ली और उनके बच्चे भी हुए। ये तो बात यहाँ तक पहुँची कि ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ शादी कर ली। अब वो पहला सिलसिला जहाँ से बात ख़त्म हुई थी, बात वहाँ ख़त्म हुई थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र चले गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को हुकूमत मिस्र ने गिरफ़्तार कर लिया चोरी के इल्ज़ाम में कि आपने बादशाह का सोने का प्याला चोरी किया, और बिन्यामीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रह गया। उनका एक भाई लावी था जिसने मिस्र जाने से एतराज़ कर दिया कि मैं नहीं जाता जब तक अल्लाह का कोई हुक्म ना आ जाए, यानी कोई मौत का फ़ैसला ना हो जाए, या मेरे अब्बा राज़ी होकर मुझको बुला लें, उस वक्त तक मैं मिस्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर रहूंगा। ये रह गया और वो चले गए। जब भाई किनान चले गए, याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को जो हाल दिया तो कहने लगे कि ए अब्बा, आपका बेटा तो चोर निकला, आपके बेटे ने तो चोरी कर ली। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम उसको लेकर जा रहे थे वो तुम्हारा भाई था, जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम आया तो वो मेरा बेटा है। कैसी बेइंसाफ़ी की बातें करते हो, ये हो ही नहीं सकता कि मेरे बेटे ने चोरी की हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा जान, हमने अपनी आँखों से देखा, मसरूक़ा माल उसके ही सामान से बरामद हुआ, और जो अहले किनान और थे, काफ़िले वाले थे, वो भी इस बात के गवाह हैं, उसने चोरी की। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात तुमने अपने दिल से घड़ी है, अपने एक प्रोपगंडा बनाया है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करने वाला नहीं हूँ, ये बात जो है वो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हम सच कह रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।